आप सभी का विनय एक्सप्रेस न्यूज़ वेब पोर्टल पर स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक वैज्ञानिक, कंप्यूटर एवं भौतिक वैज्ञानिक एवं एस्ट्रोनॉमी तथा एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व डॉक्टर ओम कुमार हर्ष की। आप भारतीय होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं। आप वैज्ञानिक होने के साथ साथ अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। आप कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी और इंजीनियरिंग में 4 शोध डिग्री प्राप्त हैं। यही नहीं, आप ग्लोकल यूनिवर्सिटी के मानद प्रो चांसलर एवं टांटिया यूनिवर्सिटी तथा ग्लोकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। श्री ओके हर्ष जी ने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम और कौशल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री हर्ष को ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रतिष्ठित पूर्व विशिष्ट छात्र पुरस्कार और इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम उनसे उनकी रुचि का विषय ज्योतिष एवं हम सबकी रुचि का विषय भी उनको जानेंगे। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। आपका विनय एक्सप्रेस न्यूज़ वेब पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ज्योतिष को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ज्योतिष को हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने एक बहुत बड़ा विज्ञान माना है और इसका आधार भी है उनके पास, क्योंकि उन्होंने इस ज्योतिष के लिए सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे जो सूर्य को मिला के जो 9 ग्रह हैं, उनका हमारे ऋतुओं पर, हमारे जीवन पर और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो कैसे निर्धारित होते हैं। तो इन सबका निर्धारण और मानव जीवन पर जो एक तरह से उनके हिसाब से एक प्रभाव था, उसका उन्होंने विश्लेषण किया। लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक युग में देखते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि निश्चित रूप से सोलर सिस्टम में जो ये ग्रह हैं, उनकी तरंगें, उनका प्रभाव होता है, लेकिन मानव जीवन पर उसका प्रभाव अभी हम जो हैं वो प्रायोगिक रूप में, एक्सपेरिमेंटल रूप में देखने को नहीं मिला है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव मानव के जीवन पर है, जैसे ज्वारभाटा। सूर्य का प्रभाव भी है जो हम देखने को मिलता है, लेकिन उनका ये कहना है कि बाकी जो ग्रह हैं उनका जो सीधा प्रभाव अभी देखने को नहीं मिला है। जबकि हम ज्योतिष को ऐसा मानते हैं, जब आज बच्चे का जन्म होता है उस समय जो 9 ग्रहों की स्थितियाँ होती है, तो वो 9 ग्रह की स्थितियाँ बच्चे के जीवन के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बदलती जाती है। तो वो जो बदलती जाती है ग्रहों की जो रिलेटिव कॉम्बिनेशन है, तो उसके साथ साथ उस बच्चे का जीवन क्या होता है, इस गणना के आधार पर हम उसके भविष्य की बात करते हैं। तो ये हमारे जो हैं ये भारतीय, और यही नहीं, इस बात को विदेशों में भी सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि ज्योतिष अंततः गत्वा एक ऐसा विज्ञान है जो कि मानव के जीवन पर प्रभाव डालने की वजह से, ग्रहों के प्रभाव डालने की वजह से हम उस जीवन की गणना करते हैं। तो फिर ज्योतिष की जड़ें को वैज्ञानिक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वो उसके ऊपर बिलीव क्यों नहीं? हाँ, ये आपका बहुत ही रुचिदायक प्रश्न है। बात यह है इसमें कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे जितने भी पंचांग हैं, यानी हमारी तिथियाँ, हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो पंचांग से निर्धारित होते हैं। और पंचांग की जो गणना है वो ग्रहों की स्थितियाँ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ली गई है। पंचांग कोई अपने घर पर नहीं बना सकता। पंचांग में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो जो हैं वो स्थितियां जो हो एस्ट्रोनॉमिकल जो है डेटाज है उससे आते हैं। हमारे पास जो बड़े बड़े जो बने हुए हैं खगोलीय डाटा के लिए लेबोरेटरीज, उससे आते हैं। तो अगर वो डाटा सही आ रहे हैं, अब ये मान रहे हैं कि ये ग्रह, इसका विशिष्ट प्रभाव इस दिन ये है, तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर कैसा है, ये एक अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहेली है। और इस पहेली के लिए जबकि हम ये मानते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, बाकी ग्रहों का प्रभाव अभी ये भी नहीं कह सकते प्रभाव नहीं है, ऐसा भी नहीं प्रभाव नहीं हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि ये अधूरा विज्ञान है, जिसको हम सूडो साइंस कहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस बारे में हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मानव जीवन पर इन सभी ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। तो आपके हिसाब से हम कैसे कह सकते हैं कि मानव पर ग्रहों का प्रभाव मौजूद है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी उनकी अलग पद्धति है।
जीवन के रहस्य को जानने के लिए। और इस रहस्य को जानने के लिए वो एक ही चीज़ लेते हैं कि प्लानेट की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है। जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों की जो हैं पृथ्वी के सापेक्ष जहाँ पर आदमी पैदा हुआ है, उनकी सौर मंडल में क्या क्या स्थितियाँ हैं, ये कितनी दूर है, उनकी कितने समय से जो है उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है, वो अस्त है या वो उदय है, वो उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है, ये सारी दुनिया में मानते हैं। अब बात ये रही कि जब हमारे यहाँ यही नहीं, आदमी के जीवन का निर्धारण जब बच्चा होता है उसी आधार पर किया जाता है और विदेशों में भी किया जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास न तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं और न ही हमारे पास ऐसी अभी सुविधाएं जो हम विज्ञान में चाहते हैं, इस तरह की सुविधाएं लेके हमने मापदंड अभी नहीं किया है। इसलिए इसमें एक वैक्यूम है, इसमें पूरा जब तक अधूरे एक्सपेरिमेंट से हम ये बात नहीं कह सकते। निश्चित रूप से पूरा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और यही नहीं, मानव जीवन पर किसका क्या प्रभाव होता है, ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है। तो उसके लिए पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि मानव जीवन की संरचना क्या है, हमारे कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड की संरचना क्या है, और इस पर भी अभी एक पहेली है, इस पर भी एक बड़ा डायलेमा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस बात की गारंटी से कि वास्तव में सौर मंडल के अंदर जो ग्रह हैं उनका मानव पर जीवन पर प्रभाव पड़ता ही नहीं। सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि खगोलीय पिंडों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं पूछ रहा था कि क्या खगोलीय पिंडों की स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है? हम देखिए, ऐसा है कि हम अपने पुराने विज्ञान से हिसाब से तो कहते हैं कि यही इसी वजह से हम बच्चे का भविष्य निर्धारण करते हैं। और यही नहीं, सारी दुनिया में कीरों ने न्यूमरोलॉजी की, वो भी इस पर प्रभाव है कि अंकों का जो प्रभाव पड़ता है। और यही नहीं, विदेशों में जो सन के प्रभाव से, हमारे भारत में जो ज्योतिष है वो चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं, विदेशों में हम सूर्य की पोजीशन से देखते हैं। लेकिन अंततोगत्वा रिजल्ट में काफ़ी समानता है। इसका मतलब यह है कि हम चाहे चंद्रमा के सापेक्ष माने चाहे सूर्य के सापेक्ष माने, कोई ऐसी बात है छिपी हुई। और जब तक इसको हम प्रायोगिक रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान एक प्रयोग के रूप में देखता है, लेकिन हमने इन चीज़ों को घटनाओं के आधार पर देखा है और मानव जीवन में बहुत सी घटनाएँ होती है। तो अब कहते हैं कि सारी घटनाएं जीवन की मिलती नहीं, ये बात भी सही है, लेकिन इन ग्रहों की पूरी परिस्थितियों का आकलन भी करना बहुत मुश्किल है। हम एक आंशिक रूप में आकलन करते हैं और आंशिक रूप से हम देखते हैं कि इनका प्रभाव किसी न किसी तरह मानव जीवन पर पड़ता है। तो क्या हम मानव पर सौरमंडल के ग्रहों के प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं? मेरा इसमें जवाब है, नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये बात मैं बता दूं कि मानव जीवन की संरचना है कि वो भी एक पहेली है। और पहेली इसलिए है कि हमारे जो होमोग्लोबिन है, हमारा जो जीन्स है, और उस पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का, रेडियो तरंगों का, माइक्रोवेव का, या तो तमाम तरह की तरंगें इन ग्रहों से आ रही है। जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स है, गुरुत्वीय त्वरण है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर पूरा अभी अध्ययन किया ही नहीं है। लेकिन प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि ये मानना है कि जीव जंतुओं पर पड़ता है, ये भी कई लोगों ने नोट किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि हमने इस तरह से इसको नोट नहीं किया कि जैसे एक साथ अगर 9 ग्रहों का प्रभाव है तो उस हिसाब से उस आदमी के जीवन वो कैसे प्रभावित करेगा। लेकिन ये अभी हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में जीवन में उसका प्रभाव होता है और उसके प्रयोग करने की आवश्यकता है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों को साथ साधा है। तो एक अंतिम प्रश्न था जो मेरे मन में था, हमारे पाठकों के मन में जिज्ञासा रही होगी कि ज्योतिष और जो एस्ट्रोनॉमी हम देखते हैं, खगोल विज्ञान, तो उसमें क्या मतलब दोनों में क्या समानता है या क्या कॉन्ट्रिब्यूशन? देखिए, अंततोगत्वा ज्योतिष ये कहता है कि मानव जीवन पर इन सब ग्रहों का प्रभाव वो कैसे पड़ता है और उसका फाइनल जो रिजल्टेंट है, यानी परिणाम में प्रभाव है ग्रहों का, उससे उसका आदमी के जीवन संचालित होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और ये जो ग्रहों की जो परिस्थितियाँ होती है, जो स्थितियाँ होती है, वो हमारे पंचांग में हमेशा मिलती है कि इस तारीख को इतने बजे इस ग्रह की इतनी डिग्री होगी, या ये बकरी होगा, या ये अस्त होगा या नहीं होगा, ये सब पाई जाती है। और ये जो सारी बातें हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित है। अब केवल ये बात रही कि ये इनका प्रभाव मानव के जीवन में कितना पड़ता है। और हम तो मानते हैं कि प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी ये सूडो साइंस है, हम प्रयोग के रूप में जानना चाहते हैं कितना प्रभाव पड़ता है। तो अब प्रभाव की बात आई तो हमारा कहना है मतलब ये है इस बात में कि सौरमंडल अपने आप में अभी बहुत सी ऐसी घटनाएं कर रहा है जो हमको मालूम नहीं है। हमारे यहाँ जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है,
जैसे हम चाहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी रिलेटिविटी में बदल जाता है, तो वास्तव में वास्तविकता क्या है इसको हमको परखना है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि प्रभाव पड़ता है। भारतीय ज्योतिष में ही मान के चलते हैं और सारी दुनिया की ज्योतिष भी मान के चलते हैं कि प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके बहुमूल्य समय के लिए।